हाँ जी बताओ भाई डाउट पार्ट ए में। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बोनी पहले से ही कर ली तुम लोगों ने। सर मेरे को इतना झटका लगा, पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, मेरा सारा कॉन्फिडेंस। मैंने कहा लो अब तो हो गई एक्सरसाइज, पहला ही नहीं हुआ। अच्छा ऐसा है। फिर मैंने घंटा छोड़ा, मैं कहा दिमाग शांत हो, मेरा तो हो गया कि मैं कहा पहले ही नहीं हुआ, बाद में क्या होगा। ये छोड़ दो अभी, ये अगले में आएगा। यार ये इधर क्यों डाला हुआ, इसको चेक ठीक करा। यहाँ पे पीडीएफ एडिट नहीं होती, एक मिनट में भी कर लेता हूँ। इसको ना ये अगले पार्ट में आएगा, बी पार्ट में, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 3 है सर डाउट। सर ए और बी और सी और डी कैसे बने हैं, समझ नहीं आ रहा। ए, ये वायर्स ना राइट एंगल पे प्लेस्ड है। ऐसे 9th क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं। तो जो डी है वो ओ के मतलब जैसे हम कहते हैं एट 45 डिग्री पे लाइन जा रही है कि ऊपर है, जेड एक्सिस में है। सर नहीं, मैंने तो ऐसे बनाया था, ऐसे एक्स वाई में ही, बस एक सीधी लाइन ए ओ बी, एक सीधी। यस सर। ये सर उसके बाद जो डी है ओ से लेके कहाँ का मतलब। एक सेकंड। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, मान लो AOB ये पड़ा है एंड COD ये पड़ा है। The wire AOB carries an electric current I1, let's say I1 इसमें जा रहा है। COD carries I2. The magnetic field on a point lying at a distance D from O in the direction perpendicular to the plane of the wires. जेड में आएगा ना? जेड में आएगा। जेड में आएगा, यहाँ ऊपर ऊपर आएगा इधर। ये Z एक्सिस है, मान लो ये X एक्सिस है, ये Y है, D पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, D पॉइंट मतलब डिस्टेंस D पे जो B पॉइंट P। यस ये क्लियर हो गया? यस सर, इतना हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। AOB के कारण, फोटो थोड़ा क्लियर बनाते हैं दोबारा। ये पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है D। हाँ जी, अगर इस डी को उस अपर क्वाड्रेंट में ले लें आपको एक ही बात है, उससे मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं पड़ेगा। यस दिस इज AOB, दिस इज COD। अब बताओ भाई, AOB के कारण जो करंट है I1 के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट को। करेक्ट, इसको मान लेते हैं X, इसको मानते हैं Y, इसको मानते हैं Z। अब बताओ XYZ माइनस XYZ। पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स। वेरी गुड, इट विल बी इन दी X डायरेक्शन, पॉजिटिव X डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। करेक्ट, ठीक है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D इन X डायरेक्शन I कैप। यस यस सर। अब B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, म्यू नॉट I2 हो जाएगा बस अपॉन 2 पाई D। अब डायरेक्शन को माइनस जे माइनस जे, बिल्कुल सही बात है, माइनस जे, बहुत बढ़िया। तो I और माइनस जे, दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गए मेरे को, दोनों कितने डिग्री एंगल पे हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? वो स्क्वायर करके रूट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। करेक्ट, बस ये आ जाएगा इससे। ठीक है जी। सही है? यस यस सर। सर लेकिन बस अगर हम करंट को नीचे को ले लें I1 को, और उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस यहाँ पे रहेगा तो 90 डिग्री पे ही ना दोनों। यस तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा।
ओके सर। डायरेक्शन का तो हमें चाहिए ही नहीं डायरेक्शन, सर। हाँ डायरेक्शन तो हमें बताया ही नहीं ना उसने किस तरफ जाएगा, यस सर, इसलिए हम बता भी नहीं सकते किस तरफ जाएगा डायरेक्शन। यस। 4 5 6 4 का सी पार्ट है सर, ए बी फोर्थ तो का ए पार्ट। 4 का A part and C part. Two thin long straight conductors have current 4 ampere, 1 ampere carrying in the same direction are arranged parallel with the separation, and then find the position of the neutral point. क्या होता है अर्शिया? सर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। करेक्ट। एक वायर दोनों में ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक में जा रहा है 4 एम्पियर, दूसरे में जा रहा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। सर इनकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल कर दूं? हाँ, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल। पहले तो रीजन बताओ कहाँ पे 0 हो सकता है। 3 रीजन है मेरे पास, A, B एंड C। कहाँ पे 0 हो सकता है? वहां पे 0 होगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में। ऑपोजिट, यस सर। A रीजन में मुझे 4 के कारण बताओ किस तरफ आएगा? 4 के कारण सर ये क्या जा रहा है, मिनट, आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा, बिल्कुल सही बात है। और 1 के कारण तो भी आउटवर्ड ही आएगा। बिल्कुल आउटवर्ड आएगा। तो A में दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही C में दोनों इनवर्ड आएंगे। यस सर, वो भी ऐड हो गए। तो A और C तो हो नहीं सकता, तो B रीजन में आएगा आंसर। ठीक है सर, समझ गई। ठीक है, तो एक से डिस्टेंस x ले लो, दूसरे से फिर 2 - x। ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन याद है ना? यस सर, वो तो याद है। बस वैसे ही करना है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 कर देना है मतलब इक्वल कर देना है। ओके सर। C part, if the direction of the current in one of the conductors is reversed, then find the position of the neutral. गुप्ता ये सी रीजन में। हाँ, A या C में देखते हैं अभी। A, B एंड C, इसमें जा रहा है 4, इसमें जा रहा है 1। ठीक है, A रीजन, B में तो नहीं होगा अभी। B में कहाँ? यस सर, क्योंकि B में दोनों किस तरफ होंगे? इनवर्ड। सेम डायरेक्शन वर्ड। दोनों इनवर्ड होंगे। यस दोनों इनवर्ड है तो B तो नहीं हो सकता, है ना? अब A और C में देखते हैं। A में बताओ भाई, A में 4 के कारण किधर होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड सर। और 1 के कारण इनवर्ड। तो यहाँ पे हो सकता है? यस सर, हो सकता है। नहीं हो सकता। मतलब वैसे तो हो सकता है, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 ज्यादा है, 1 दूर है। राइट, हमें ऐसा भी देखना है कि भाई मैग्नीट्यूड किसका है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज μ0I/2πr। यस सर। तो अगर मुझे B1 और B2 बराबर करने हैं, मतलब I1/R1 शुड बी इक्वल टू I2/R2, है ना? तो जिसका करंट ज्यादा उसका R भी ज्यादा होना चाहिए। यस तो उससे दूरी ज्यादा होनी चाहिए। करंट 4 है ज्यादा, यस सर। तो न्यूट्रल पॉइंट की दूरी जो है वो 4 से ज्यादा आएगी। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ तो 4 के नजदीक हो गया, 1 से दूर हो गया, तो ये तो गलत है। तो आएगा कहाँ? C। तो 1 से x डिस्टेंस ले लो, 4 से कितना डिस्टेंस हो गया? 2 + x। 2 + ठीक है सर। दोनों को इक्वल कर दो। 6 तक। 5th में है। 5th। 5 सर, 5। If I1 and I2 currents are flowing in the two wires mutually perpendicular to each other and placed very near to each other, then find the equation of the locus। पता है तुम लोगों को क्या होता है? सर पता नहीं अभी। y की इक्वेशन नहीं याद सर, इतनी मैथ्स नहीं याद। ऑर्डिनेट होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। लोकस का मतलब होता है पाथ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा पाथ हमें फाइंड करना है, ऐसी एक लाइन, ऐसा एक पाथ हमें फाइंड करना है जहां पे उस सारे पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। उस सारे पाथ पे इक्वल कर दें। हाँ जी, तो फिर से इक्वल कर दे, मतलब बिल्कुल। एक का निकाल के। फिर से हाँ, दोनों के कारण इक्वल करना है। तो I1 I2 जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर पड़ी है, बट दे आर प्लेस्ड वेरी, मतलब ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही। मतलब वो जैसे उस ऊपर ही बनाई थी वो भी वैसे ही थी, ऐसा करके बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये उसके ऊपर से निकल रही है वायर। तो एक में जा रहा है मान लो I1, दूसरे में जा रहा है मान लो I2।
ठीक है। अब मेरे को एक ऐसा पॉइंट, पहले एक पॉइंट मान लो P है, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है। अब पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो करना है। मुझे बताओ कि I1 के कारण किस तरफ है? इनवर्ट। वर्ड इनवर्ड। I के कारण है इनवर्ड, इसके कारण मैं इनवर्ड लिख देता हूँ। I1 के कारण, और I2 के कारण आउटवर्ड। आउटवर्ड। मतलब चांस है कैंसिल होने का? यस। यस सर। तो बस फिर तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो, ले लो XY। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है XY, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? बाय ये डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स X। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ B1 should be equal to B2 करना है मेरे को, तो I can say that mu naught I1 upon 2 pi बाय नहीं x x X is equal to mu mu naught not I2 I2 upon 2 pi बाय y। वाई एक्सिस। ठीक है। तो y मतलब y और x में रिलेशन आ गया बस। y is equal to x times, मतलब सॉरी I2 upon I1 times x। so हाँ सर जी, यहाँ पे मतलब आंसर खत्म हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? सर जो आंसर है मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा? हाँ हाँ, लोकस हमें इक्वेशन की फॉर्म में बताना होता है। तो पीछे सर आंसर पीछे I1 upon I2 है। I1/I2 दे रखा है। I1 by I2 है, उसने ना फिर इधर I2 ले लिया होगा, इधर I1 ले लिया होगा। दोनों हो सकते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कौन किधर है। यस। ठीक है। यस सर। सर जो हमने मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो I2 लिया था उसके P पॉइंट अच्छा ऊपर पड़ा है, ठीक है, मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है। सर मैंने तो सब में 9th वाली डायग्राम बना दी इन क्वेश्चन में। 9th में क्या है? इसमें ना वो दोनों हो जो कल सकते हैं, हमने I1 by करी थी ना। I2 भी हो सकता है, I2 by I1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द करंट्स किधर है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा करंट किधर है, तो इसलिए दोनों का आंसर्स करेक्ट है। 9th में क्या है? अच्छा 9th वाली डायग्राम बना दी तूने। एल दोनों है। और बोलो। सर Eighth- 8th में बस छोटा सा डाउट है कि डायग्राम देख के तो सर 5 साइड्स लग रही हैं। नहीं वो ये भी लेनी है एक्चुअली, ये जस्ट ऐसा तो है। ये पूरा कर दो, मेरे से नहीं हुआ। सिर्फ पूरी Yes, बनेगी ना, sir. इन्होंने बीच में वो क्यों डाला गैप? इट्स लाइक दिखाने के लिए, करंट कहीं से घुसाएंगे तो सही ना। क्यों दिखाना है सब कुछ? करंट हद होगी यार, ऐसे कैसे चलेगा करंट? तो हम बना बैटरी देते लगा हैं। दो। क्या? कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। सर अगर जोड़ देंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। करंट अगर जोड़ देंगे ना, बैटरी किधर, मतलब करंट फिर सप्लाई किधर से होगा? हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था स्क्वायर वाला, जिसमें मैंने ऐसे ही बना दिया था करंट, है ना। यस सर। उसमें भी कहीं से घुसाना तो पड़ेगा ना करंट को। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ से दोबारा बनाएंगे हम। मान लो ऐसा है बस, इट्स लाइक दिस। ठीक है। तो अब क्या है, एक बात बताओ, किस किस ने इसका आंसर 0 किया है? नो मैंने सर किया 0 था। नहीं किया क्योंकि सर जुड़ी नहीं ना हुई। अगर जुड़ी होती बैटरी तो zero है हो नहीं। अब सुनो, 0 क्यों नहीं है इसमें, और कल हमने जो केसेस किए थे उसमें 0 बैटरी के क्रॉस नहीं है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, अगर मैंने यही एक हेक्सागन को मैं बैटरी के अक्रॉस लेट्स से ऐसे लगा देता, तो करंट एक तरफ से घुसता, दूसरी तरफ से निकलता, है ना, क्लोज लूप है। और इसमें क्या था, ध्यान ऑब्जर्व करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें करंट एक में तो ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टाइप लगा लो, और दूसरे में लग जा रहा है क्लॉकवाइज टाइप, हाँ कि ना। यस यस सर। लेकिन जो ये सवाल दे रखा है उसमें ये क्लॉकवाइज इधर है सर। सारे में क्लॉकवाइज है। अगर मैं मान लो यूं जा रहा है ना, तो इसमें सारे में क्लॉकवाइज है, हाँ कि ना। यस तो सेंस ऑफ करंट इज सेम, है ना। तो यहाँ पे तो ये दोनों इन चारों को कैंसिल करने के, यार इन चारों को, ये दो जो करंट्स हैं, इन चारों को कैंसिल कर सकते थे, इसलिए कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे सेम सेंस में, तो क्या कोई कैंसिल करने वाला है इनको? नहीं है ना। नो ठीक है। तो जब करंट सेम सेंस में दौड़ता है तो हमें 0 बीच में
नहीं लेना है, लेना। नहीं लेना? अगर नहीं सेम लेना। नहीं लेना, नहीं नहीं लेना। लेना। अगर सेम सेंस में करंट दौड़ता है तो सेंटर में 0 नहीं होगा। अब तो बस क्या करना है आपको, एक वायर के कारण निकाल लो, बाकी 6 के कारण इंटू 6 हो जाएगा। सर इसका Yes, sir. कैसे निकलेगा? इसका आंसर कैसे निकलेगा? 60 डिग्री ले लेंगे ना एंगल। अच्छा ठीक है। ये एंगल कितना होता है? 30 नहीं, ये 60 60 60 हाँ, तो ये तो कितना तोड़ हो दिया। जाएगा? 30 30 30 ले लो बस। अच्छा ये वाली लेंथ सर वो निकाल लेंगे a/2 करके, 30 हाँ, डिग्री पर है। वो निकल जाएगी। मुझे पता है ना ये कितना है, ये तो नहीं पता सर। ये पता नहीं ए है। ए होता है ये, वैसे हेक्सागन में ना ए होता है। ओके सर। ये साइड ए है ना, बताऊं कैसे? ये तुम लोग बताओगे? नहीं ये भी नहीं ए बताओ कैसे है? उसे। बताओ। बताओ। ये एंगल कितना है? अच्छा 60 60 इक्विलेटरल हर जगह 60 हाँ ये इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए हाँ, ये ठीक सब बीच में ए होते हैं। सर इतनी मैथ कहाँ से आ गई? वैसे ये सिर्फ हेक्सागन में होता सर है। इतनी ये सिर्फ मैथ्स नहीं हेक्सागन में होती। होता है। दिस इज ओनली इन हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन ही देना था इनको। लेकिन ये ए नहीं लेना, ठीक, ये निकलेगा ट्रिग्नो ये लगा तो के। √3 करके कुछ आएगा। 3/2 में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो लगा दो ना, यहाँ 30 है, tan 30। चाहे tan लगा दो, cos लगा दो, sin लगा दो, तीनों लग जाएंगे, कोई भी लगा दो। यस सर। पहले मुझे वो नहीं ना पता था a होती है, मैंने तो tan से कर दिया था। अरे इसकी भी जरूरत नहीं है भाई। हाँ ये a/2 हो जाएगी ना a/2 यस। हाँ ठीक है, मैथ ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा होगी। हाँ जी, और तो कोई नहीं। सर तो कुछ सर जो एक ऊपर सेकंड क्वेश्चन था ना, उसमें डायरेक्शन आ रही थी आउटवर्ड, तो साउथ लिखा हुआ था पीछे। नहीं आउटवर्ड Outward इधर तो का ईस्ट वेस्ट के हिसाब से लेना है। आउटवर्ड इनवर्ड नहीं कुछ होता इधर। जब हमारे पास डायरेक्शंस, देखो हमारे पास तीन तरीके होते हैं डायरेक्शन मेंशन करने के। एक लेफ्ट राइट अप डाउन इन आउट, एक सेट ये है, 3 सेट्स है, ठीक है। दूसरा सेट Yes. होता है एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। 6 डायरेक्शन इसमें भी होगी, 6 डायरेक्शन पहले भी होगी, ठीक है। ठीक है सर। और तीसरा जो सेट है वो होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है सर। 3 तरह सेट है। अब इसमें ईस्ट वेस्ट वाला यूज करेंगे सेट है, तो इसमें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बताना हमें, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन के फॉर्म में बताना है। ओके सर। ठीक, तो अभी बतानी है डायरेक्शन या हो गई? सर एक बार बताइए। वीडियो ऑन करके बता दो आप। वीडियो ऑन करके बता दूं? मेरे को तो बस इनवर्ड आउटवर्ड वाला आता है कैसे करना है। हर वैसे आउटवर्ड तो हम कह ही नहीं सकते। वीडियो ऑन करो तुम, खुशबू तुम दिखाओ क्या कर रही हो। ओवरहेड वायर, दिख रही है सर वीडियो में? हाँ 1 मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। ओवरहेड वायर पावर लाइन कैरीज द करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बिलो द लाइन। यस सर। बोलो, कराओ। ईस्ट टू वेस्ट, एक मिनट सर। ऐसे जा रहा है। ईस्ट टू वेस्ट, यस सर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आउटवर्ड आ रही थी, ऐसे कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अगर हम देख रहे हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन, फिर वही आउटवर्ड है ना। तुम ईस्ट, पहले तो ये छोड़ो, तुम पहले तो ये बताओ नॉर्थ साउथ किधर है, ईस्ट वेस्ट किधर है? ये रहा सर वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। दिक्कत यही है नॉर्थ साउथ। सर ये दिव्यांशु वाला केस हो गया। नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ सर सामने। नॉर्थ सामने होता है। मैं सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन को लेके ना श्योर होती हूँ कि मेरे को नॉर्थ पता है किधर है, और कोई नहीं। बाकी तो उसके ऑपोजिट है। साउथ का मतलब नॉर्थ के ऑपोजिट, ईस्ट वेस्ट में मैं अभी भी कंफ्यूज होती हूँ। नॉर्थ हमें ऊपर नहीं लेना। समझ गई सर, अब आ जाएगा साउथ, ठीक है। मैं तो एसएससी में पढ़ी हुई हूँ बस।
छोटे बच्चे ऐसे ही लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ जा रहे हैं हम, है ना? ऐसा सर टेक्निकल हमें ऐसे ही सिखाया गया होता है स्कूल में। हमारी गलती नहीं है। पता नहीं यार, स्कूल की मेरे को समझ गलती नहीं है। आता नॉर्थ ऊपर क्यों 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 सिखाते हैं, क्यों सीखते हैं, मतलब नॉर्थ ऊपर कहाँ से, कब से, मतलब हम नॉर्थ, मतलब बंदा कहता है नॉर्थ, नॉर्थ इट इज इतनी इतनी डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में जाना है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, तो हम ऊपर हवा में जाएंगे? कंपास भी सामने को पॉइंट करता है। मेरे को अब थोड़ी देर मतलब जो आपने बताया था उस टाइम तब समझ में आया था कि सामने को क्यों पॉइंट करता है। हाँ, अच्छा हुआ सर मैंने पूछ लिया, मैं तो ऐसे ही रह जाती वरना। और क्या, और किसी को मैं- कंफ्यूजन तो नहीं है? नए बच्चे, इन बाकियों को +1 में बता रखा है, जो +2 में नए ज्वाइन किए हैं, पता लग गया ना नॉर्थ किधर होता है? हाँ जी सर। चलो अब हमें करना है एक्सरसाइज 1 में, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 2। तो सेकंड। सेकंड। इसमें लगनी जीती है, बट इसमें आंसर नहीं समझ में आ रहा मेरे को कैसे। सर मेरा तो 1.5 आ रहा है। मेरा तो अटक ही Currents are flowing through wires parallel to y-axis at but in opposite direction। ठीक है, क्या दिक्कत क्या है? सर इसमें ना जो पहली एक तो हमारी जो वन जो ऊपर वो करंट जा रहा है, ठीक है, उसमें तो जीपी बन रही है 1 अपॉन मतलब B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन कितना आएगा इसका नीचे 2 पाई आर आर कितना है? 1 माइनस 1 1 अपॉन 4। 1 है ना यार, ये रहा 1। क्यों? अरे 1 2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं उसके। इसमें जीपी नहीं लगनी, मैं जीपी को लगा रही हूँ। वो जीपी लगेगी, 1 मिनट जीपी तक पहुंचने तो दो। अच्छा मैंने पहले लगा दी, सॉरी। जीपी पहले टर्म्स तो लिख ले जीपी की, बाद में लगाएंगे जीपी तो। सॉरी। हाँ तो 1 के कारण डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड, ठीक है। B2 वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2 पाई 2 2 किस तरफ? ये आउटवर्ड्स नहीं इनवर्ड्स, इनवर्ड्स क्या बोल दिस इज B2 है। इनवर्ड, ठीक है। अब इसमें से एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? उसने कुछ कन्वेंशन तो नहीं दे रखी, नहीं साइन में, लेकिन आंसर में दे रखी है। चलो हम आउटवर्ड को पॉजिटिव नहीं, अच्छा एक्स और वाई एक्सिस दे रखे हैं ना उसने, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, फिर तो अच्छा के में दे रखा है उसने, राइट। तो हम आउटवर्ड में पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, यस सर। तो इसको मैं लिख लेता हूं के कैप, जे कैप। हाँ के कैप। इसको लिख लेते हैं माइनस के कैप, यस सर। एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब मेरे को टोटल करना है तो सब कुछ सम करूंगा मैं, टोटल विल बी, इसमें से कॉमन निकलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये तो कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा ब्रैकेट में आएगा 1/1 प्लस नहीं माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 एंड सो ऑन, हाँ के ना? यस सर। अब इसमें आर की वैल्यू क्या है? इसमें आर की वैल्यू 1/2 1/2 नहीं, माइनस 1/2। yes it is -1/2, r is -1/2, a is 1 1, तो s इंफिनिटी कितना हो जाएगा ये? a A upon- upon 1 minus r। तो 1 upon 1 plus 1/2 that is 2/3, 3 right? तो 2/3 और साथ में ये पड़ा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, इसकी वैल्यू डाल देना 10 पावर -7 into 2 करके, आई की वैल्यू दे रखी है हमें, Yes, sir. हाँ 1 दे रखी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सर ये जीपी बता दो थोड़ी सी, क्या बता दूं जीपी? मतलब कैसे पहचानते हैं कि ये जीपी है या क्या है? अच्छा सर मुझे आती नहीं सर। भूल गया तू? सर 10th में तो आई नहीं सर कभी। 10th में नहीं आई, +2 में कराई तो थी। सर वो थोड़ी सी थी सर, पता नहीं चलता। अबे जीपी होती है जब हमारे पास टर्म्स हो ए आर स्क्वायर
AR क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे 1, फिर ये सपोज A की वैल्यू 1 है मान ले, और यस R की वैल्यू लेट्स से 1/2 है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी 1, 1 दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 1/2 1 × 1/2 है ना, फिर तीसरी हो जाएगी 1/4 यस सर 1/8 ठीक है sir. ये जीपी है। जब इनका एक कॉमन मल्टीपल होता है तो हम उस कॉमन मल्टीपल को हर टर्म में ऐड करके ना सॉरी मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। यस ठीक है, इसमें r को मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म आ गई, अगले में r को मल्टीप्लाई किया फिर अगली टर्म आ गई, फिर r को मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आ गई। दिख रहा है, r को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगली अगली टर्म बनती जा रही है। यस सर दिस इज नोन एज जीपी, ओके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस थैंक यू सर। नेक्स्ट 5 तक थर्ड टू ये वही है वैसे ही लोकस जैसे हमने किया था। ओके सर इंटरसेक्ट करवा देना बस। हाँ हाँ बस उसमें वैसे ही करना है, मेथड सेम है, करके देखना है इसको। और ट्राई कर लेंगे 5 तक 9 सर 7 तक 6 6 मुझे भी है सर। सेम करंट आई मेरा भी है। through 3 infinite long wires along positive. Find the net magnetic field induction at 0 degrees such that the YZ plane is the plane of the paper. फिफ्थ लैंग्वेज में पागल हो रही हूँ। सर एक्स वाई को इन्होंने वाई जेड मान लिया है ना। हाँ, अगर YZ is in the plane of the paper में बना दिया हमने, यस Yes. सर। तो X किधर जाएगा? एक्स बाहर को बाहर को आएगा, अंदर को? बाहर को जाएगा। इस तरफ आएगा X क्रॉस YZ, हाँ कि ना? यस 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 सर ठीक है, तीनों वायर्स में I एंड I करंट जा रहा है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट 0 0 माइनस है, किधर होगा पॉइंट ये? 0 माइनस नीचे को। सर ये नीचे होगा सर। सिर्फ नीचे की होगा मान। नीचे होगा। यस सर मान लो यहाँ पे है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस है, ये पॉइंट P है। ठीक है, ये इनफिनिट वायर्स हैं, सारी की सारी इनफिनिट, मतलब तीनों इनफिनिट वायर्स हैं। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। Z वाली के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 0। X वाली के कारण सर X वाली वायर से कितनी दूर है ये पॉइंट? माइनस ए माइनस मतलब ए दूर है। दूरी पे है। तो अपना ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। डायरेक्शन बोलो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? अच्छा राइट ऊपर। सर पॉजिटिव वाई पॉजिटिव आई, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? पॉजिटिव आई कैसे है? नहीं सर एक्स कहाँ लेंगे? बाहर की तरफ। हाँ जी, ऊपर को लेंगे ना एक्स तो। सर एक्स कहाँ लेंगे? तो यार एक्स बाहर की तरफ है। नहीं तो अपनी तरफ पॉइंट करेंगे पेन को। ऊपर देखो, को करेंगे। अपनी तरफ कर लो, अगर स्क्रीन को देख रहे हो अपनी तरफ कर लो एक्स को पॉइंट। तो फिर ए हम राइट साइड ले लेंगे ना। ए राइट साइड नहीं है, उसके नीचे है। एक्स के नीचे। फिर तो सर पॉजिटिव एक्स ही आएगा, पॉजिटिव आई आएगा। ए हाँ, ये देखो ए यहाँ है, एक्स मेरी तरफ आ रहा है। ये 3 एक्सिस लिए मैंने, ठीक है। इसमें ये जो रेड वाला एक्सिस है ये कौन सा है? ये वाई एक्सिस है। वाई, ये वाला जेड। जेड, और ये जो ये आपकी तरफ आ रहा है वो मेरी एक्स। तरफ आ रहा है, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक्स। ये कौन सा है? एक्स है ना। तो करंट मेरी तरफ जा रहा है। पॉइंट किधर है? पॉइंट नीचे परपेंडिकुलर मतलब नीचे है बिल्कुल। पॉइंट है यहाँ नीचे, इसके नीचे बिल्कुल। इसके नीचे है बिल्कुल, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे पॉइंट है, राइट। तो पॉइंट अगर नीचे है, अंगूठा किधर को जाएगा?
अपनी तरफ। अपनी तरफ। अपनी तरफ अंगूठा जाएगा, ऐसे ऐसे करें। यस नीचे वाले पॉइंट पे फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं? टिप्स पॉजिटिव वाई की तरफ। पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई की तरफ, राइट? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया अपना जे कैप यस यस सर। एंड बी वाई बोलो। मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, माइनस आई कैप हो जाएगी। ये किस तरफ जाएगा? माइनस आई कैप। क्या सबको समझ में आया? माइनस आई कैप यस नीचे को जा रहा है, नीचे को नहीं जा रहा, मतलब जिधर को भी जा रहा है सर। किधर को जा रहा है? फिर वही तो अभी, अरे पेपर नीट में अकेली होगी सिमर। यस सर। सर इसमें भी ये नीचे है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में बता। हाँ हाँ, ये तो नीचे ही है। वीडियो ऑन करो जरा अर्शी एंड सिमर। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड कर। डायरेक्शन है इसकी -x। करके बताओ। सर ये वाई, हम्म सर देखो इधर जा रहे करंट। हाँ, सर तुम्हारे नीचे है ये। तुमने लेफ्ट को क्यों बना रखा है भाई? तो राइट में है वाई। फोटो में दिख नहीं रहा राइट में भाई? उल्टे में यार, ये लो हाँ सर इस साइड वाई। हाँ हाँ। मेरे को हाथ से मैं उल्टा कैसे करूं अपना हाथ? पूरा घुमा लेना 2 बार। हाँ बस घुमाने की क्या जरूरत है, बस हो तो गया, आ तो गया ऐसे। ऐसे कहाँ है पॉइंट? कहाँ है पॉइंट? नीचे। हाँ तो नीचे, वायर के नीचे फिंगर टिप्स किधर को पॉइंट कर रही हैं? वायर के नीचे। ये देखो आगे को कर रही हैं, वायर तो के माइनस नीचे। हुआ। ऐसे तो जा रहा है। आगे को कर रही हैं, किधर? हाँ वही यार। ऐसे कर रही हैं हाँ। आगे को। उस तरफ जा रही है। देखो अंगूठा अगर इस तरफ रखेंगे, अंगूठा इस तरफ रखेंगे तो फिंगर टिप्स तो सामने बाहर, आगे को हमसे बाहर। पेपर अगर हमें पेपर पे बना रखा है ये, तो पेपर के मतलब ये सामने जो फोटो बनी है तुम्हारे, पेपर के अंदर जा रहा है। तो अंदर को जा रहा है ना, अंदर को, स्क्रीन के अंदर घुसेगा। यस सर। यस सर। स्क्रीन के अंदर घुसेगा, हाँ के ना? ये सिमर हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ जिया क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी कि डायरेक्शन -x है। हाँ -x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना माइनस आई कैप। हाँ वही आई कैप। बस ठीक है, टोटल हो गया, इन सबको सम कर दो। दोनों 90 डिग्री पे हैं सर। नहीं, और मतलब कितने डिग्री पे हैं दोनों? 90 पे ही है। 90 पूछने वाली क्या बात है इसमें गुप्ता जी? सर तो मैं डायग्राम बनाने मतलब मैं तो देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। 90 डिग्री वो पूछा वाले ना। ही लगाएंगे ना, क्या क्या? मतलब a² + b² का अंडर रूट वही लगाएंगे ना। हाँ हाँ वही लगाएंगे उस, Yes. अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मुझे लग रहा है इसने उसमें पूछा होगा, सब कुछ उसी में चल रहा है, वेक्टर्स में, तो वेक्टर में आंसर देना होगा। चलो जैसे भी दे रहा है। भावना समझ में आ गई? यस सर। ठीक ठीक। हाँ जी 8 तक। नो सर, और तो कोई नहीं। इसमें और तो कोई नहीं है। और नहीं है सर बस। और कोई डाउट नहीं है? खत्म। खत्म। ठीक, चलो आगे बढ़े, फिर बंद करें डिस्कशन अभी। यस सर। Yes, sir. बाकी किसी का कोई डाउट तो नहीं पेंडिंग अभी इसमें? हो गए? सर 9th क्वेश्चन में एक बार आर बता दो कितना लेना है। Current is flowing in the sides of an equilateral triangle. Find the magnetic field at the centroid. Centroid. हमने किया था ना, हाँ जी, ये आपने लिखवाया था ना टेबल में पूरा। हाँ ज्यादा एक बार +1 में। ये है R। खुशबू यस सर। कितना, कैसे निकालेंगे इसको? इसको सर
पता नहीं, पता नहीं। इग्नो लगेगी। हाँ ट्रिग्नो लगेगी। कितना आ रहा है सर? 2 a/√2√3 करके कुछ आ रहा है। यस, बस a/2√3 होता है। सेंट्रॉइड निकालना तो था, बस मेरे को डाउट था। ये होता है a/√3। हाँ जी सर, ये होता है a/√3। ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लो। ये तो कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखवाया था सर आपने। अच्छा, +2 में भी लिखवाया था? यस सर। ओ, चलो +2 का तो याद नहीं, +1 में तो है। +1 में +1 में लिखवाया था। मुझे भी याद +2 को तो मेरे को याद नहीं आ रहा। +1 वाला मेरे को भी याद है, अभी ताजा लिखवाया वो याद। वो तो याद है सर, +1 का तो याद है। चलो जी ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको करते हैं मंद में।